पैखाना बनवा दी, उसमें हम लोग पैखाना करें। आप फ्री में भोजन अगर मिलता है, इससे संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। बीजेपी को फिर हम लाएंगे, पूरे भारत में लाएंगे। अच्छा। और आगे सुनिए, जब तक जितना आदमी कोरोना काल को समझेगा तो बीजेपी उसके लिए बहुत अच्छा है। हम सोचते हैं कि भाजपा को हटाना है। अच्छा। क्योंकि डीजल 100 रुपये का पार हो गया, पेट्रोल भी पार हो गया, और किसानों को कुछ ऊपर वही देख रहे हैं कि जब किसान पटाने जाएगा तो 200 रुपये घंटा लगेगा, वो कहाँ से आएगा। देश को लूटा जा रहा है, हम तो ये कहेंगे लूट मची है। जो बड़े बड़े अधिकारी है, डॉक्टर है, उनका तो जेब भर रहा है, कुछ आदमियों का तो जेब भर रहा है, पूंजीपतियों का, लेकिन गरीब मजदूर वर्ग जो है, किसान है, ये जो मर रहे हैं। 5 किलो दे देते हैं, उससे उन्नत है, देश की उन्नत हो जाएगी। हम लोग इस सरकार से खुश नहीं है। मोदी जी को जिताएंगे ना हराएंगे, हराएंगे। हाँ। योगी जी को उनको हराएंगे। काहे गुस्सा क्यों है? गुस्सा है ना, 5 किलो राशन तो चलो से जी खाली 5 किलो जैसे भोजन चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के परसा गांव में, और गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। देखिए, सब उम्र के लोग हैं और हम यहाँ इनसे आए हैं जन की बात करने, ये जानने कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा, और ये किसे अपना अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो इन तमाम बातों की जानकारी हम परसा गांव के लोगों से लेते हैं। ये बताइए, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? हम लोग चुनाव को लेकर सोच रहे हैं कि ये कोरोना काल में जो बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो रहा है, इसका भुगतान हम लोग भाजपा से करेंगे। जी 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 हाँ। भाजपा से मतलब इसका भरपाई करवाएंगे? किस तरह की भरपाई करवाएंगे? भरपाई कराएंगे कि उस सरकार को हम लोग हटाएंगे। हाँ। ये बताइए, लेकिन जो CM योगी हैं और PM मोदी हैं, अभी बनारस में आए थे मोदी जी, तो बहुत तारीफ कर रहे थे उनके काम का। वो काम का तारीफ कर रहे थे, तो उनकी सरकार है और उनका मुख्यमंत्री है, तो करवे करेंगे। लेकिन हम लोगों के जन में जो बच्चे हमारे यहाँ 1.5 साल भर से स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका हम लोग बहुत भुगत रहे हैं कि आखिर में कोरोना में है, लेकिन फिर भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्कूल नहीं खोला जा रहा है। इसके लिए बहुत हम लोगों का खेद है। ये बताइए कि जिस तरह से कह रहे हैं कि कोरोना है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्कूल नहीं खोला, क्या आपको लगता है कि ये साजिश है? साजिश नहीं है, लेकिन क्यों नहीं खुल रहा है? उनकी सारी योजना चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, चुनाव हो रहा है, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं, स्कूल नहीं खोला जा रहा है। इस पर तो थोड़ा कि आपका काम एक भी बंद नहीं है, आपका सारा काम हो जाता है, लेकिन हम लोगों का काम तो होता नहीं है। केवल कह रहे हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन। तो राशन तो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो उस पैखाना में पैखाना बनवा दी, उसमें हम लोग पैखाना करें। आप फ्री में भोजन अगर मिलता है, इससे संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। संतुष्ट नहीं है। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हम सरकार बदलना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, तो कौन सी सरकार होगी जिसको आप लाना चाहेंगे? अब सरकार फिर देखा जाएगा कि कौन सरकार आएगा, तो उसमें हम लोग विचार करेंगे ना कि कोई चेहरा तो ऐसा होगा ना जिसको आप समझ रहे होंगे कि अगर योगी जी नहीं आएंगे तो उनके जगह पे ये आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो है, सपा है, सपा में अखिलेश यादव आएंगे तो जरूर इस पर विचार करेंगे, विद्यालय खुलवाएंगे, और आगे के जो योजना देखिए, ये 5 साल के कार्यकाल में एक भी सड़क नहीं बनवाए हैं, एक भी एक भी सड़क नहीं बनवाए हैं। केवल राशन भी बंद कर दिए। राशन तो जरूर दिए हैं, लेकिन राशन से पेट भरना एक बहुत बड़ी बात नहीं है।
हम लोग मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, हम लोगों का अनाज घर खेत में पैदा होता है, हम लोग अपने खेत बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हैं? बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। बच्चे के लिए तो एकदम ये सरकार एकदम निष्क्रिय है। अभी ऐसी सरकार तो हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये जो दावे हैं मतलब सब गलत हैं, हैं? गलत है। सरकार के जो दावे हैं, योगी जी के जो दावे हैं, मोदी जी को ये गलत है, गलत ये गलत है। आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि दावा जितने करते हैं उतना काम नहीं कर रहे हैं। सड़क की स्थिति आए होंगे, देखे होंगे, बहुत खरीद हर जगह की हालत क्या है सड़क की। इस तरह की सड़क तो अभी अखिलेश के समय में नहीं हुआ था। अरे कुछ ना कुछ काम करवाया किया। पूर्वांचल में तो जीरो मात्र पर काम इनका चल रहा है पूर्वांचल में। अब हम लोग पश्चिम में तो नहीं घूमे। किसानों का हालत भी वही है। अब वैसे दुर्नीति तक घटना नहीं घट सकता है किसानों का। 1000 के आलू हम लोग रखे हैं, 500 1000 का आलू 4000 के बीज लगाए हैं। और इस टाइम साला 500 रुपये का आलू नहीं कोई पूछ रहा है। अब इससे क्या घटना किसानों के लिए घट सकता है? यदि अखिलेश के जमाना में आलू कम से कम अखिलेश जी के ज़माने में कोटा के थ्रू या बाढ़ के थ्रू कुछ आलू बच जाती थी। आलू का भंडारण पहले भी ज़्यादा होता था। आज ही कोई नया भंडारण नहीं हुआ है, लेकिन आज आलू पर कोई ध्यान नहीं हो रहा है कि किसान मर रहा है कि क्या कर रहा है। अब इससे क्या बुरा किसानों का होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो सरकार है उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है? ना, कोई किसान से मतलब नहीं रखता है सरकार। मैंने ये बताइए कि महंगाई भी काफ़ी है। महंगाई तो है, महंगाई तो चल सकती है, लेकिन अब किसानों की तरफ से बुरी कंडीशन हो रहा है। अब खेती देख लीजिए, यहाँ सामने खेती देख लीजिए, जी जी, कोई ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का। किसान पैदा करता है उसकी कोई जो पैदा हो रहा है उसका कोई पूछने वाला नहीं है। अरे हमने क्या था, आलू प्याज होखे वाला बा, दोनों का हालत वही है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे? हम लोग सरकार बदलने की कोशिश में है। बदल जाएगा तो बदल जाएगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा तो ठीक है, नहीं बदलेगा तभी ठीक है। लेकिन चाहते हैं कि बदल जाए? पक्का चाहते हैं कि हम लोग बदले सरकार। अखिलेश जी को लाना चाहते हैं? नहीं, अखिलेश जी को जो ही जीतने वाला होगा वो उसी को लाएंगे। कौन है वो, कौन है? अभी तो इसी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, अखिलेश जी का। अच्छा, कहीं से पहले मायावतिया भी निकल सकती है। जौने के जनधार बनेगा, इनके विपक्ष में किसान वोट देगा। योगी जी के? हाँ, योगी जी के। किसान की बात हो रही है। आप बताइए क्या सोचते हैं मतलब चुनाव को? हम सोचते हैं कि भाजपा को हटाना है। अच्छा, क्योंकि डीजल 100 रुपये का पार हो गया, पेट्रोल भी पार हो गया, और किसानों को कुछ ऊपर वही देख रहे हैं कि जब किसान पटाने जाएगा तो 200 रुपये घंटा लगेगा, वो कहाँ से आएगा? राशन तो फ्री मिल रहा है। कोटदारों को से उसकी समस्या यह है कि भाई कोटदारों से पैसा जमा करके और राशन बंटवाया जा रहा है, और 3-3 महीने से कोटदारों का पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा नहीं मिल रहा है। राशन तो योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम फ्री बंटवा दे रहे हैं, लेकिन कोटदारों की समस्या यह है कि वो पैसा अपने लग से लगा करके राशन बांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अगले महीने में दे देंगे, दूसरे महीने में दे देंगे, वो दे नहीं रहे हैं। मतलब सिर्फ गरीबी समस्या नहीं है, उससे ज़्यादा भी आगे भी चीज़ें हैं, किसानों की अपनी समस्या, आगे भी समस्या है। और सबसे मैं आपसे, आपके चैनल से मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मोदी जी और योगी जी यही स्कूल खोल दें। बोलो, लड़कों को कहते हैं कि देश के लड़के देश के भविष्य हैं, देश के भविष्य लड़के हैं सर। लड़कों के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। 26 जनवरी पर जाइए तो कह रहे हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं, और बच्चों के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी। वो तो कह रहे हैं कि कोरोना इसलिए नहीं खोल रहे। नहीं, कोरोना नहीं। देखिए, अब हम टीवी के देखे हुए बात नहीं बोल रहे हैं। वो रैली करते हैं बंगाल में या चुनाव को जहाँ भी कराते हैं वहाँ पर कोरोना नहीं लगता है। हम बनारस जब दवा करने जाते हैं तो बस में जाते हैं तो सारे बस खचाखच भरी रहती है, क्या उसमें कोरोना नहीं लगता है? ट्रेन चले उसमें कोरोना नहीं लग रहा है? ये गलत है। दारू की दुकान खुलवा दे रहे हैं, उसमें यही तो है। अब हम यही कहेंगे कि भाई स्कूल कम से कम, आप लोग भी, आप लोग चैनल वाला है या कम से कम स्कूल खुलवा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ कर ये एक बड़ी मांग है यहाँ, और लोग इसलिए भी मोदी जी और योगी जी से नाराज़ हैं कि बच्चों का स्कूल तकरीबन 2 साल से बंद है। आप क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं अगले चुनाव को लेकर के? अगले चुनाव के बारे में
जैसा समय आएगा बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल किसी भी तरह से भी आदमी खुश नहीं है भाजपा सरकार से, दुखी है। बाकी समय बताएगा क्या होगा। दुखी हैं, बोल रहे हैं कि समय बताएगा। समय ये भी करवा सकता है कि मतलब बीजेपी को भी वोट दिलवा सकता है। वो अब क्या परिणाम आएगा वो तो समय बताएगा। अभी तो चुनाव में समय है 4-5 महीने, लेकिन खुश नहीं है आदमी भाजपा से। मतलब चाहते क्या है, मतलब चल क्या रहा है, मतलब एक जो रिजल्ट पे पहुंचेंगे वो क्या होगा। वो आखिरी रिजल्ट तो आखिरी टाइम में ही बनता है। अभी तो आदमी अपना कुछ भी कह सकता है, अपना दुख ही कह सकता है। वोट देने का मत तो आखिरी टाइम में ही लोगों का बनता है कि अब क्या करना है। लेकिन अभी भाई साहब बता रहे थे कि सड़कें नहीं बनी 5 साल में। सड़कें कहाँ बनी है, देखिए खड्डा ही खड्डा दिख रहा है सड़कों पे। स्कूल का स्थिति वही है। मजदूर वर्ग है वो भी परेशान है, ना काम है, ना धंधा है, ना किसी के पास मजदूरी है। अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय किया है तो किसान के पास पैसा नहीं होगा, दुकान पे नहीं जाएगा तो क्या खरीदेगा, तो उसका व्यवसाय भी बंद है। परेशान तो सब है। कहने का मतलब कोरोना के नाम पे देश को लूटा जा रहा है। हम तो ये कहेंगे लूट मची है। जो बड़े बड़े अधिकारी है, डॉक्टर है, उनका तो जेब भर रहा है। कुछ आदमियों का तो जेब भर रहा है, पूंजीपतियों का। लेकिन गरीब मजदूर वर्ग जो है, किसान है, ये जो मर रहे हैं, ये मर रहे हैं। सिर्फ अमीरों का ही भला हो रहा है। ये जो दावे हैं सरकार के कि हम लगातार, हाँ बिल्कुल खोखले दावे हैं। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं जमीनी स्तर पर ये खोखले दावे हैं सब, हवा हवाई। ये बताइए कि मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, तो स्वाभाविक है कि आप सरकार बदलना चाहते हैं। बिल्कुल बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन होगा? अखिलेश जी होंगे और नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अखिलेश जी होंगे, कोई भी हो सकता है। जो उस समय लौकेगा कि कौन इनको रोक सकता है, वही होगा। जो मजबूत होगा वो होगा, वो मजबूत होगा। हाँ हाँ। आप बताइए बाबा जी, कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेके? बिल्कुल सोच रहे हैं जी। बीजेपी से हम लोग खुश नहीं है, साफ बात है। क्यों कि मजदूरों को मजदूरी भी नहीं है। सड़कें देखिए, आज तक सरकार जो है बड़ी वाली सड़क पर जाइए तो हमेशा मजदूर एक तरफ से उखटर से एक तरफ से लगे रहते थे। हम लोग 2-3 बार गए, वो बुरी दशा है। आखिर क्या बताया जाए, क्या इनकी उन्नत है। 5 किलो दे देते हैं, उससे उन्नत है, देश की उन्नत हो जाएगी। हम लोग इस सरकार से खुश नहीं है। ये बताइए कि सरकार तो कहती है कि मतलब हमने चौतरफा विकास किया है। ये मुंह से अखबार में, रेडियो में, टीवी में जनता को बहलाने के लिए कर रही है। जनता को बहलाने के लिए कर रही है, वोट बटोरने के लिए कर रही है सरकार। बस ये बात है। मोदी जी तो कहते हैं हम चौकीदार हैं, गरीब के बेटा। अरे वो तो बहुत भारी गरीब का बेटा है। वो तो इतने गरीब के बेटे हैं आखिर दुनिया जान गई अब उनकी पोल 400 विषय करके। और वो जो है मतलब कि वोट दे लिए जनता से, समझिए। हम लोग खुश नहीं है, कुल मिलाकर हम लोग खुश नहीं है और ना उनको वोट देंगे। ईमानदार नहीं है वो। ईमानदार, वो तो पक्के ईमानदार हैं। उनके लिए ईमानदार कौन है? जबरदस्ती जहाँ जीत रहा है दूसरा पार्टी, वहाँ गुंडाई करा करके जो है जीत जाए, उनके लिए बड़ा ईमानदार कौन मिलेगा जी? उससे बड़ा ईमानदार कौन मिलेगा? उससे बड़ा ईमानदार कौन मिलेगा? जबरदस्ती जीत जाते हैं, जबरदस्ती गुंडागर्दी करके जीत जाते हैं। उनसे कौन बड़ा ईमानदार मिलेगा महाराज? कहते चाय बेचने वाले का बेटा है, हम गरीब। वो तो हम कह रहे हैं, चाय बेचने वाले का बेटा है, हम कह रहे हैं। 84,000 करोड़ के प्लेन पर चल रहे हैं, चाय बेचने वाले के बेटे हैं। 84,000 करोड़ के प्लेन में चल रहे हैं, गरीब के बेटे हैं। आप भी सवाल करते हैं ऐसे। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, आपकी मजदूरी पे पूरा सब कोई राज करता है। ये बताइए आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव मोदी जी को जिताएंगे? ना, हराएंगे। हराएंगे। हाँ। योगी जी को उनको हराएंगे। काहे गुस्सा क्यों है? गुस्सा है ना, 5 किलो राशन तो चलो से जी जाइए, खाली 5 किलो अंजे से जी भोजन चली। मीठी तेल बने हो गई। तो बिजली बोल रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हाँ, बिजली पेट भर दी। अभी है यार, इतनी गर्मी है। खाली अपन पेट भर चलो जो भर जाओ।
ये ग्रामीण जनता की आवाज़ है जो कह रही है कि बहुत ना है कि आने वाले दिनों में जब इन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये सरकार बदलना चाहेंगे। और आप बताइए क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? हर हाल में भाजपा को हराना है। ये पूरे गांव के लोग एक ही शब्द बोल रहे हैं, मतलब क्या बात है? आप लोग मतलब सब पूरे गांव में मतलब तय कर लिया है? ये भाजपा विरोधी गांव है। अच्छा, हाँ, मतलब क्या मतलब कुछ ना कुछ तो वजह होगी, मतलब काम कुछ नहीं हुआ आपके गांव में? वो तो दिखाई दे रहा है आपको भी। स्कूल बंद ही है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, किसान जो पैदा कर रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। 1800 साढ़े 1800 का गेहूं का रेट फिक्स किए, खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान कहाँ से जिएगा? किसान कहाँ से जिएगा? लोग नाराज हैं। आप बताइए बाबा जी। सोच कर रहे हैं भाजपा को हटाना है, सीधी सी बात है। इसलिए कि इतने महंगाई बढ़ रही है, जो किसान के घर में अन्न होता है तो उसका रेट नहीं है। केवल झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं कि हमारे गोदाम में लेकर आइए, वहाँ ट्रैक्टर लेके जाते हैं लोग तो फिर वापस आइए, वहाँ ताला लग है। ये कौन बोलते हैं कि मतलब हमारे गोदाम में लेकर आइए? हाँ, वहाँ कंटा जो लगा है जो गवर्नमेंट खरीद रही है, और वहाँ गेहूँ लेकर के जाते हैं लोग तो वहाँ ताला लगा है, फिर वहाँ से भाड़ा लगा अपने घर लेकर आओ। तो इससे फायदा क्या है? जब हम लोग के हाथ से निकल जा रहा है तो रेट हाई हो जाता है। तो सरकार को हटाना है, मतलब सरकार को तो बिल्कुल एकदम मैंने 100% हटाना है, उसको नहीं देखना चाहते हैं हम लोग। किसको लाना चाहते हैं? और हम लोग के सरकार सपा आई है, सपा सबसे सुंदर है, आइए बसपा है, लेकिन भाजपा का कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए कि इसको देख लिए। सपा में खास बात क्या है? क्या कारण है कि सपा चाहते हैं? सपा रोजगार देती है, लेकिन भाजपा कोई रोजगार नहीं दे। जितनी फैक्ट्री ये सब बंद कर दी है। मोदी जी तो बोले कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल देंगे ना, मुँह से तो कुछ भी बोल देना है। नहीं, मोदी जी तो मतलब मुँह से तो कुछ ही बोल देना है, 100 में 100 झूठ बोलना है, 100 में 100 झूठ बोलना है। आज तक बलिया में कोई विकास नहीं हुआ है, आज तक। उनको मालदेव मोड़ पर 2 ईंटा धर करके गए हैं लोग, 5 साल बीत गया, आज तक ले एक खांची माटी नहीं बिड़ा, लेकिन कहते हैं लोग कि भाजपा सरकार अच्छा है। अरे कहाँ से अच्छा है, दिखाया जाए। हर जगह रोड की स्थिति वही है। जब भाजपा सरकार जो पुरानी सरकार थी, पुरानी सरकार ने जो कबाड़ा किया है उसको ठीक कर रहे हैं, अगले 5 सालों में फिर से मतलब काम अच्छा तरीके से करेंगे। अरे अच्छा तरीके से क्या, 5 साल में कहें, 5 साल के बाद 10 साल बीते जा रहा है, अब क्या करेंगे? इसके बाद हट जाएंगे। 5 साल के बाद मौका में कि 5 साल में 10 साल में पूरा करेंगे, अब पता लगेगा 10 साल में हट जाएंगे, तो पूरा कहाँ से करेंगे? इसलिए हम लोग को भाजपा को हटाना है। हम ही लोग ले आए हैं, हम ही लोग भगाएंगे। अच्छा, वोट दिए थे आप? एकदम बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, भाजपा के साथ हम लोग थे। अच्छा, लेकिन अब नहीं देंगे? अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो देखना नहीं चाहते हैं हम लोग। माफी मांगेंगे एक बार तो? अरे माफी क्या, किसी का गर्दन काट कर माफी मांग लेंगे? तो ये कोई माफी देने वाला नहीं है यहाँ पर। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप चुनाव को लेकर? तो सोच रहे हैं कि बीजेपी को फिर हम लाएंगे, पूरे भारत में लाएंगे। अच्छा, और आगे सुनिए, जब तक जितना आदमी कोरोना काल को समझेगा तो बीजेपी उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोरोना काल ही कोई नहीं समझेगा, हर काम विफल उसको सब नजर आएगा। ये कोरोना काल में हर आदमी को वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, पूरे भारत को। जब ये बीमारी आ गई है तो इसको दूर करने के लिए जो भी विधान है करना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा कोई भी पार्टियां बढ़िया काम नहीं कर सकती है। इससे कोई बढ़िया पार्टी काम नहीं कर सकती। क्या अच्छा काम किए? जो भी करना है उस कर रही है। कोरोना कर रही है, नाम तो गिनवाइए, जो भी क्या होता है? कोरोना काल में आपदा है, भारत आपदा में फंसे हुए, आपदा में आपको पूरे जनते को आड़ रही है, हर तरफ से आड़ रही है। जिस तरफ से जो सुविधा दिया जाएगा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। आपको क्या सुविधा मिला? हमको जो सुविधा मिलना चाहिए था वो मिल गया। आप क्या करते हैं?
हम क्या करते हैं, मठ पर रहते हैं। मठ पे रहते हैं। कौन सी सरकार आएगी इस बार? कौन सी सरकार? अब कौन सरकार आई? अभी के जनता सरकार अब कौन है? हाँ, मठ पे चुनाव हो गया कि हम बता दें कौन सरकार आई। अनुमान लगाए। हाँ? अभी कोई नहीं बताता कि कौन सरकार आई। कुछ निकाल नहीं रहे हैं। अभी कुछ नहीं निकाल रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग यूथ हैं, मोच कड़े किए हुए हैं, टाइट किए हुए हैं, ये बताइए कि अभी जब चुनाव होगा तो किसकी सरकार लाना चाहेंगे? योगी सरकार। योगी सरकार। योगी सरकार क्यों? बहुत अच्छा है, ठीक है। 2 साल तो हम बीमारी में फंसा, थोड़ा बेरोजगारी बढ़ा है, ये मानते हैं। लेकिन ये जितना शासन प्रशासन जितना टाइट है, इतना किसी भी सरकार में टाइट नहीं है अभी तक। या अखिलेश यादव को हो, या मुलायम से हो, या मायावती का सरकार हो। हाँ, ये ठीक है। ये मुसीबत में खड़ा तो हुआ, कम से कम फ्री में 5 केजी राशन दिया, लेकिन दिया ना। आज तो कौन सरकार है कि फ्री में दिया है कोई राशन? लोग कह रहे हैं कि एक ईंटा तक नहीं लगा है 5 साल में। कहाँ नहीं लगाई ये बताइए ना। ठीक है, 28 ठीक है, 2 साल तो वो भी आप फ्री में राशन खा रहे हैं। बताना दीजिए कि कहाँ पर विकास हुआ? वही विकास है, सब वही चाहिए। आप ठेकेदार को शिकायत कीजिए, लगा है कहीं नहीं लगा है। ऑनलाइन टीका इसलिए किया है तो डॉक्टर अपने दवा बेचते थे। अरे हम ऑनलाइन चलाते हैं, टीका मेरे को लेना है। 45 साल को तो बिना ऑनलाइन किया हुआ दवा। कहाँ बोल रहे हो? चलो लगवाओ तो, चलो लगवाइए आप। चलिए चलो चले। रेवती चलिए, अभी चलिए रेवती। नहीं लगा तब। ये बताइए इतना गुस्सा क्यों करते हैं? बहुत अरे वो उनका बतिया पर बिना ऑनलाइन के होत नहीं। हमने ऑनलाइन लगाई के करवाई के अगन जे सार भरे तब वो टीका लगल, हमारो केना लगौले तो कहत रहे कि ऑनलाइन के टीका लगता। ऑनलाइन के बाद भी टीका अब नहीं लग रहा। उसमें जो है क्या बता रहे हैं, टीका खत्म हो गया है। नहीं ना खत्म। जैसे कि उसमें कह रहे हैं कि उसमें टाइम और ठिकाना जगह दोनों का मिलेगा तभी होगा। कहाँ लगेगा, कितने बजे लगेगा, वो भी कराना पड़ता है। और वो वहाँ से लिंक खुल नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है। प्रधान जी ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? सोच रहा है ये सरकार ठीक नहीं है ना। कि उधर तो जान लीजिए कि नोटबंदी में परेशान कर दी, कितना लोग मर गए हैं। और उसको पकड़ाया कुछ नहीं, ये पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे, कुछ नहीं पकड़ाया। लोग नदी में बिक दिए उसको भी, कहा जिसके पास बचा। उसके बाद ये कोरोना में परेशान कर रही है। बाल बच्चे हम लोग पढ़ा लिखा करके तैयार किए हैं। आज छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ने ही नहीं पाते हैं स्कूल में। फ्री में अनाज खिला रहे हैं, बैठ करके कह रहा है कि बैठ करके खाओ। आने वाला भविष्य हम लोगों को क्या होगा? और चुनाव हो जाएगा उसके बाद फ्री का अनाज भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो हम लोग कमा करके खाएंगे नो। अब इधर उधर नहीं जाने देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि बस इधर नहीं जाना है। बोलिए, ट्रेन पर चढ़ना हम लोगों को 2-4 साल हो गया है। ट्रेन पर चढ़ना 2-4 साल हो गया है। बोलिए, यही परेशानियां है, इसलिए ये सरकार ठीक नहीं है। तो कौन सी सरकार आएगी? सरकार इसके बाद अखिलेश आएंगे, सपा आएगा, कांग्रेस आएगा। फ्री में राशन खिला रहे हैं, बस और कोई काम नहीं। कौन का बाल बच्चे बेकार पड़े हुए हैं। बताइए, हम लोग पैसा लगा करके बाल बच्चे को पढ़ाए और पढ़ाने को छोटे बच्चों को सोच रहे हैं तो स्कूलें बंद हो जा रहा है। कैसे पढ़ाएं? विकास कैसे होगा? हम लोगों तो पार हो गए, ठीक है, आने वाले दिन में बच्चे कैसे पार हो जाएंगे? अभी प्रधान बने हैं आप? नो, प्रधान नहीं। प्रधान नहीं है। नहीं।